अभी हमने पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और पीरियोडिसिटी को डिफाइन किया है। आइए इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हमने क्या करना है, पीरियड फाइंड करना है सीकेंड 9x का। तो क्या है, सीकेंड जो है वो किसका इन्वर्स होता है? कोसाइन फंक्शन का। तो लिख लेते हैं एस सीकेंड इज इन्वर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन। और हमें पता है कोसाइन फंक्शन का जो पीरियड होता है वो क्या होता है? 2 पाई होता है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर सीकेंड 9x लिखते हैं और 2 पाई ऐड कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, इसे x के लिए इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यानी हमारे पास ये जो 9 आ रहा है इसको हमने ओमिट करना है। तो हम क्या करते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब मैं 9 कॉमन निकालूंगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास, दूसरी टर्म में क्या हो जाएगा, 9 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने 9 को कॉमन निकाल लिया। अब हमारे पास क्या है, सीकेंड 9 देयरफॉर, तो यहाँ से कौन सा हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर आ गया है वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये क्या है, 2 पाई बाय 9। देयरफॉर वी कैन से 2 पाई बाय 9 इज द पीरियड ऑफ सीकेंड 9x। आइए दूसरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या है, फाइंड द पीरियड ऑफ कोसेकेंड 10x। हमें पता है कोसेकेंड किसका इन्वर्स है, साइन फंक्शन का। तो लिख लेते हैं कोसेकेंड इज इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन। और साइन फंक्शन का पीरियड क्या होता है, 2 पाई। तो कोसेकेंड फंक्शन का पीरियड क्या होगा, 2 पाई। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोसेकेंड 10x दिया हुआ है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, कोसेकेंड 10x में क्या करते हैं, 2 पाई ऐड कर देते हैं। इसी तरह हमने पहली टर्म को क्या बनाना है, x बनाना है। यहाँ पे 10 को हमने ख़त्म करना है, तो हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, जब हम 10 बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरी टर्म में ये डिवाइड हो जाएगा जाके। तो हमारे पास ये आएगा, यहाँ से कटिंग कर लें तो ये क्या आ जाएगा, पाई बाय 5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर वी कैन से पाई बाय 5 इज पीरियड ऑफ कोसेकेंड 10x। होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।